महागठबंधन की 2 बैठक हुई, लेकिन सीएम फेस का ऐलान नहीं हुआ और इस पर जेडीयू ने कटाक्ष किया है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि तेजस्वी के आगे कांग्रेस घुटने टेकने को तैयार नहीं है। तो वहीं जेडीयू प्रवक्ता नीरज ने कहा कि लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की फजीहत हो गई है और तेजस्वी यादव स्वघोषित उम्मीदवार हैं। आरजेडी के लोग ढोल पीट रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी और दीपांकर भट्टाचार्य मानने को तैयार नहीं। दरअसल महागठबंधन को अपना भविष्य मालूम है। बिहार में कोशिश सबको करने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन जो ज़मीनी हालात हैं, बिहार में एनडीए एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रहा है। 225 सीटों का अगर लक्ष्य है तो निसंदेह ये बिहार की ज़मीनी सच्चाई है और उसके अनुरूप कार्यक्रमों और नीतियों के साथ हम जनता के बीच जा रहे हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कुछ ऐसे फैसले हुए हैं, उन फैसलों से बिहार का पूरा राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका है। तेजस्वी यादव खुद को एक विकल्प के तौर पर प्रस्तुत करने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। हॉस्पिटल में भर्ती होने के पहले लालू जी ने यह मंतव्य दिया कि हमारे बेटा को नेता घोषित कर दो, लेकिन इस कदर राजनीतिक अपमान सहयोगी पार्टी कर रहा है कि उसके चलते लालू जी बीमार पड़ गए। तो हमारी उम्मीद है कि महागठबंधन का कोऑर्डिनेशन किस बात का? अरे जनता ने तो कोऑर्डिनेशन को नकार दिया है। यह तय है कि 2025 में फिर से एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनेगी। हॉस्पिटल में भर्ती हो। राजीव, इसी पे और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राजीव, महागठबंधन की तरफ से लगातार बैठकों का दौर जारी है। 2 बैठक पहले हो चुकी है, 1 बैठक फिर अभी हुई है और अभी तक सीएम फेस का ऐलान औपचारिक रूप से नहीं किया गया है, जिसको लेकर जेडीयू ने कटाक्ष किया है, निशाना साधा है। क्या कहेंगे? जी देखिए, विपक्षी दल जिस तरह से समन्वय समिति की बैठक कर रहे हैं, लगातार तीसरी बैठक हो गई, उसके बाद भी तेजस्वी यादव के चेहरे पर मुहर नहीं लगी और उनके नेता यह कह रहे हैं कि अभी चेहरे को लेकर के कोई बात नहीं हो रही है, अभी समन्वय बैठाने की बात हो रही है, जब समय आएगा तो चेहरा भी घोषित कर दिया जाएगा। तो वहीं एनडीए के नेता तो उस पर हमला बोलेंगे ही नहीं। अब ये जिस तरह से नीरज कुमार हुए, राजीव रंजन प्रसाद राष्ट्रीय प्रवक्ता जदयू के हुए, उन लोगों ने कहा कि ये स्वघोषित उम्मीदवार हैं, लेकिन इनके सहयोगी ये मानने को तैयार नहीं है। खास करके कांग्रेस जो है, इनके आगे घुटने टेकने को तैयार नहीं है और इसका नतीजा यह होगा कि 2025 के चुनाव में जो है महागठबंधन धाराशाही हो जाएगी। 25 सीट भी लाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अब बात ये उठ रही है कि आखिर महागठबंधन में चल क्या रहा है, ऐसा क्या बात हो रही है, क्यों इस तरह की परेशानी हो रही है कि तेजस्वी यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ने को महागठबंधन के घटक दल तैयार नहीं है। और जदयू का ये भी कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में तेजस्वी के चेहरे पर लड़े, क्या हश्र हुआ, कितना सीट आया, तो ये सारे कांग्रेस के लोग देख रहे हैं। इसी के चलते तेजस्वी यादव को चेहरा नहीं बना रहे हैं। वो जानते हैं कि अब तेजस्वी यादव चेहरा जो है बिकने वाला नहीं है, बिहार की जनता स्वीकारने को तैयार नहीं है। वहीं राजद के लोग कह रहे हैं कि विपक्ष को यानी कि एनडीए को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी हमारी बात हुई, मृत्युंजय तिवारी जो है राजद के प्रवक्ता है, उनका कहना है कि चेहरा की तो अब बात ही नहीं है। सब कोई जानता है कि तेजस्वी यादव ही चेहरा है और सब कोई के जानने के अलावा बिहार की जनता भी जान गई है कि अब हमारे लिए मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही हैं। कोई कुछ भी कर ले, कितना हो परेशान हो जाए, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो ये सारे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन सवाल तो एक ही है कि आखिर महागठबंधन की बैठक हो रही है लगातार, उस पर तेजस्वी यादव के चेहरे को लेकर के कोई बात नहीं हो रही है और समन्वय की बात हो रही है। शिखा, बिल्कुल, और जिस तरीके से बैठकों का दौर चल रहा है, एक के बाद एक लगातार महागठबंधन के घटक दलों की बैठक हो रही है, कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन को लेकर ये पूरी बैठक की जा रही है और सीट शेयरिंग भी एक ऐसा मुद्दा रहा है जो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। इसको लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? जी शिखा, आपने सही सवाल किया।
सीट शेयरिंग को लेकर के ही तेजस्वी यादव के चेहरे पर मुहर नहीं लग रही है। जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं की बात हमारी लगातार हो रही है जी। और अंदर खाने जो बात सामने आ रही है उसमें यही है कि पिछली बार 70 सीट मिले थे कांग्रेस को, 2020 के चुनाव में राजद ने दिया था महागठबंधन में, लेकिन 70 में 28 सीट ऐसी थी जहां पे राजद का कोई जनाधार नहीं था, कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं था या अन्य सहयोगी दल का कोई जनाधार नहीं था, और उनको जबरदस्ती कांग्रेस को 28 सीट दे दी गई, जहां पे के कांग्रेस के उम्मीदवार का जमानत तक जब्त हो गया। तो उनका तर्क यही था कि जब 70 सीट हमको दिए आप तो मन मुताबिक देते, आपस में कोऑर्डिनेट करके देते कि हाँ इस सीट पर आप लड़िए तो आप जीतिएगा, हाँ ये लड़ेंगे तो ये जीतेंगे। इस बार मंथन हुआ नहीं पिछली बार, तो इस बार पहले मंथन करिए। 70 सीट तो हम लेंगे ही, उससे ज्यादा ही सीट लेंगे कांग्रेस का कहना है, लेकिन मंथन करिए कि कौन सीट आप रखिएगा, कौन सीट मुझे दे रहे हैं तो वो मेरे लिए कितना फ्रूटफुल है। और हमारे सहयोगी जैसे माले हुए, सीपीआई हुआ, सीपीएम हुआ, अब तो वीआईपी ताल ठोक रही है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है लेकिन मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री जरूर बनाना है। 50 से 55 सीट वीआईपी यानी कि मुकेश सहनी भी मांग रहे हैं। तो यही पेच फंसा हुआ है, यही समन्वय जो बैठक हो रही है इसी को लेकर हो रही है। तेजस्वी के चेहरा को लेकर के नहीं बैठक हो रही है, क्योंकि ये बात तेजस्वी भी जानते हैं कि जब सीट शेयरिंग हो जाएगा तो अपने आप तेजस्वी का चेहरा सामने आ जाएगा। लेकिन चारों तरफ से जो घटक दल हैं उनकी राजनीति जो है प्रेशर पॉलिटिक्स है सीट शेयरिंग को लेकर के। सीखा। बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।